नमस्कार। नवनीतकम होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ओवेरियन सिस्ट यानी जो अंडादानी में गांठें बनती है इसके विषय में। साथियों, ये जो विषय है ये चिंता और गंभीरता का विषय है, क्योंकि ये महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ ये विषय है। बहुत सी महिलाएं जो कंसीव करने की ट्राई कर रही है यानी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है और वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके वो अल्ट्रासाउंड करवाती है और अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि उनकी ओवरी के अंदर छोटी छोटी गांठें बनी हुई है और ये जो गांठें हैं ये उनकी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है। तो निश्चित तौर पे वो जो महिला है वो चिंता में आ जाती है। इसके अलावा जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज में महिलाएं हैं या यंग फीमेल्स हैं, उनके लिए इस टॉपिक की जानकारी होना ज़रूरी है। साथियों, बहुत तरह के सिस्ट ओवरी के अंदर बनते हैं। इसमें कुछ फंक्शनल सिस्ट होते हैं। ये दो तरह के सिस्ट होते हैं, एक फॉलिकुलर और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट में क्या होता है कि हर एक साइकिल पे जो अंडादानी है वो एक एग को मैच्योर करती है और मिड ऑफ साइकिल पे ये एग रिलीज हो जाता है। फॉलिकल्स बनता है, धीरे धीरे साइज उसका इंक्रीज होता है, वो मैच्योर होता है और मिड साइकिल पे उसको ओवुलेशन होती है, वो एग रिलीज होता है। अगर ये एग रिलीज ना हो और जिसके कारण इसके अंदर फ्लूइड भरता है और ये सिस्ट का रूप ले लेती है। दूसरा क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियर सिस्ट, इसमें क्या होता है कि अगर एग रिलीज हो तो उसके बाद ये जो फॉलिकल है वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाता है, यानी ये सिकुड़ने लगता है और ख़त्म हो जाता है। अगर ये सिकुड़े ना तो ऐसे स्थिति में भी इसके अंदर फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है और जिसके कारण ये कॉर्पस ल्यूटियर सिस्ट का रूप ले लेता है। ये कम्प्लीटली फंक्शनल है या फिजियोलॉजिकल सिस्ट है, धीरे धीरे अपने आप ये ठीक हो जाते हैं। इसमें हमें किसी तरह का ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरे जो सिस्ट है, जो नॉन फंक्शनल सिस्ट है, इसमें अक्सर ये बहुत से सिम्टम्स का कारण बनते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सिस्ट एडिनोमास होते हैं जो ओवरी या जो अंडादानी है इसकी सतह पे या इसके भीतर ग्रो करते हैं। धीरे धीरे इनका साइज छोटे से लेकर बड़ा होता जाता है और ये पेट के अंदर दर्द का कारण या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का कारण या फिर गैस और ब्लोटिंग का ये कारण बनते हैं। दूसरा सिस्ट है एंडोमेट्रियोमा। इसमें क्या होता है कि ओवरी के सतह पे इसके साथ एंडोमेट्रियल सिस्ट डेवलप होते हैं, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस के कारण बनते हैं। ये भी हार्मोनल से रिलेटेड या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये सिस्ट बनते हैं। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन या फिर दूसरी जो भी फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक हिस्ट्री या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण ये सिस्ट डेवलप हो सकते हैं। इसके साथ डर्मोइड सिस्ट है। इसके अंदर हम नेल्स या हेयर से रिलेटेड यानी इस तरह के सेल्स वहाँ पे ग्रो करते हैं या फिर स्किन से रिलेटेड या फिर दांत जैसे यहाँ पे सेल्स या टिश्यूज ग्रो करते हैं। ये सिस्ट भी छोटे से साइज से लेके बड़े साइज तक ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण यानी जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, इसका जो स्तर है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल ये इम्बैलेंस हो जाता है और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसके कारण कुछ इन्फेक्शियस सिस्ट होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या हमारी ओवरी में या फिर बच्चेदानी में कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो तो इसके कारण वहाँ पे सिस्ट बनने लगती है और सिस्ट में बस अंदर इकट्ठा हो जाती है। तो ये इस तरह के जो इन्फेक्शियस सिस्ट बनते हैं। साथियों, ये जितने भी सिस्ट है ये जितनी जल्दी आप इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे डॉक्टर के पास जाके, अगर अल्ट्रासोनोग्राफी आप करते हैं तो उनमें इसका पता लग सकता है। बहुत से सिम्टम्स रहते हैं, उनको भी आप ध्यान में रखते हुए अपने आप घर पे थोड़ा सा बेसिकली इनको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके आप अल्ट्रासाउंड करके आप इनको पहचान सकते हैं। साथियों, बहुत से लक्षण रहते हैं, तो इसमें आपको पेट दर्द रहेगा, जो आपको हल्के पेट दर्द से लेकर आपको तीव्र दर्द तक हो सकता है। इस दर्द के कारण आपको पेट में एक तरह की अनईजीनेस बनी रहती है। मेंसेस के टाइम आपको दर्द हो सकता है। मेंसेस इरेगुलरिटी स्पेशली हम देखते हैं कि डिलेड मेंसेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, लेट मेंसेस या फिर समय पे पीरियड का ना आना।
मेंसेस जब होते हैं उस टाइम दर्द का होना, डिस्पेरोनिया यानी इंटरकोर्स के टाइम, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम आपको दर्द का होना, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन भी कुछ केसेस में देखा गया है, और नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, भूख कम लगना, कमजोरी का रहना, और इसके कारण आपको इरिटेशन, एंजाइटी, ये सारे तमाम सिम्टम आपको ओवेरियन सिस्ट के कारण देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ये सिस्ट जितने भी हमने ये डिस्कस किए, इनके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ कारण हमने जहाँ पे ये सिस्ट हमने डिस्कस किए साथ के साथ आपको बता दिए। तो इसका जो मेन कारण रहता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस होना। इसमें जैसे हम पीसीओडी में देखते हैं कि मेल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है पीसीओडी की। और साथ के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसका एक मेन कारण है। साथियों, बहुत बार देखा गया है कि अगर विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में कम है तो ये भी महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट का कारण बन सकती है, या फिर बच्चेदानी के अंदर जो फाइब्रोमा डेवलप होते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। पेल्विक इन्फेक्शन या जीन या फैमिली हिस्ट्री या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इसके कारण ये सिस्ट हो सकते हैं। साथियों, अगली वीडियो में हम जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्ट के लिए रहती है, जो ज़्यादातर समय पे यूज़ की जाती है, जो सेफ है, इफ़ेक्टिव है, उनको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।